हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें। इट्स द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, राइट। इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज डिनोटेड बाय f रेज़ टू -1, यानी f के ऊपर क्या लिखना है, -1। ओके, तो उसको डिनोट, इसको क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। अभी उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो याद रखना है, इफ f इज फ्रॉम a टू b, राइट, तो व्हाट इज a, व्हाट इज b, तो आपको पता है a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। हाँ, याद रखना, व्हाट इज a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। व्हाट इज b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f, राइट। गुजराती में कहिए तो दिस इज अ प्रदेश અને this is સપ્રદેશ। ઓકે, પ્રદેશ અને સપ્રદેશ, એ નો પ્રદેશ a અને b નો b is called સપ્રદેશ ગુજરાતીમાં કહીએ તો। હા, યાદ રાખજો। तो f is from a to b, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि a में जो डोमेन होता है वहां से हम क्या करते हैं, जो फंक्शन के रिलेटेड x का वैल्यू होता है वो डोमेन में से ही मिलता है। तो उसको यहाँ पे लिखा है दैट्स f is from a to b, fx equal to y, where x belongs to a and फंक्शन के रिलेटेड जो भी आंसर मिलेगा fx यानी y, तो वो जो y है वो बिलोंग्स टू b, यानी वो डोमेन कोडोमेन में ही मिलना चाहिए। देन f इनवर्स इज फ्रॉम b टू a, तो याद रखना f का जो डोमेन होता है मींस a टू b, राइट, तो वो रिवर्स हो जाता है b टू a, यानी इनवर्स जो रिवर्स होता है, राइट, जो डोमेन होता है f का वो कोडोमेन हो जाता है इनवर्स में, और जो कोडोमेन f का होता है वो डोमेन हो जाता है इनवर्स में। देखो, कोडोमेन है वो डोमेन हो गया, डोमेन है वो कोडोमेन हो गया। तो याद रखना, ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि गिवन फंक्शन इज ए इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, देन व्हाट इज अ डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ गिवन इनवर्स ऑफ फंक्शन। हाँ, तो इस तरह आपको याद रखना है कि ये जो कोडोमेन होता है वो डोमेन हो जाता है एंड डोमेन है वो कोडोमेन हो जाता है। हाँ, याद रखना, ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ देते हैं, राइट। तो f इनवर्स इज फ्रॉम b टू a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर f 1 1 एंड ऑन 2 है तो ही, गुजराती में कहिए तो एक एक, गुजराती में कहिए तो શું એક એક, અને ઓન ટુ એટલે વ્યાપ્ત વિધેય, વ્યાપ્ત, હા, व्याप्त विधेय, राइट। इफ f is 1 1 and on 2 then f inverse is exist। ओके, अगर f is 1 1 and on 2 नहीं है तो f इनवर्स मिलता नहीं है। तो व्हाट इज 1 1 and on 2, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि व्हाट इज 1 1। 1 1 बोले तो हम कोई फंक्शन के रिलेटेड दो वैल्यू ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू एनी डोमेन a, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू a, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, राइट। तो इफ fx1 इक्वल टू fx2, यानी दोनों फंक्शन की वैल्यू वो x1 x2 के लिए सेम आ रही है, तो क्या होगा, x1 इक्वल टू x2, राइट, यानी 1 1 पेयर ही बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर के हिसाब से दिखाया, सपोज दिस इज योर डोमेन a, दिस इज योर डोमेन b, यहाँ पे वैल्यू लिया है x1 x2 x3 x4, यहाँ पे मैंने लिया है उसके रिलेटेड fx1 fx2 fx3 fx4, राइट। तो उसको हम y1 y2 y3 y4 भी बोल सकते हैं, राइट। यानी कहने का बात क्या है कि यहाँ पे fx1 मिलता है तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे x1 मिल रहा है, यहाँ पे x2 लिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे fx2 मिलता है, x3 लिया है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे fx3 मिलेगा, x4 लिया है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे fx4 मिला। आप यहाँ पे x के लेते हो, सपोज x के लेते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे fx के मिलेगा ही। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 बोला जाता है। पर यहाँ सर आपने ये दिखा fx1 इक्वल टू fx2, यानी कहने का बात क्या है कि सपोज यहाँ पे दो फंक्शन है fx1 एंड fx2, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो एट दैट टाइम यहाँ पे जो दो वैल्यू है x1 एंड x2 वो भी दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, 1 1। समझ में आया? तो याद रखना, इफ fx1 इक्वल टू fx2 डबल इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन f इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, राइट। जिसके यहाँ पे एक वैल्यू है तो उसके हिसाब से यहाँ पे, राइट, 1 एंड ओनली 1 ही वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट।
बाद में है 1 1 हो गया, बाद में है ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या है? तो ऑन टू का मतलब भी सेम इसके हिसाब से ही है, पर वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस इतना है कि यहाँ पे हमको जो y1 y2 y3 y4 yn मिलता है, राइट, जो भी y1 y2 y2 y3 जो भी मिलता है यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू x1 x2 x3 मिलनी ही चाहिए, राइट। यानी कि को डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू हम y1 y2 y3 y4 yn लेते हैं तो उसके हिसाब से हमको डोमेन के अंदर उसके हिसाब से x1 x2 x3 xn मिलनी ही चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ yk और यहाँ पे xk नहीं मिलता है तो ऐसा चलेगा नहीं। यानी कहने का बात क्या है, आप यहाँ पे yk लेते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे xk मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। यानी उसका डेफिनेशन क्या लिखा है, फॉर एनी y, है ना, यानी y बिलोंग्स टू b, b बोले तो को डोमेन ऑफ फंक्शन, राइट। गुजराती में कहें तो सौ प्रदेश, देयर एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू a, तो उसके हिसाब से आपको एक x बिलोंग्स टू a में मिलेगा ही, डोमेन में मिलेगा ही, सच दैट fx इक्वल टू y होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 1 एंड ऑन टू बहुत बार एग्जाम में आपको पूछते हैं, तो ये टॉपिक याद रखना, राइट। व्हाट इज 1 1 एंड व्हाट इज ऑन टू, ओके। अगर इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। जस्ट अ सेकंड, ओके। चलो हम अभी एक फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं कि सर एक एग्जांपल दिखा दो जो फंक्शन का इनवर्स कर दिए, राइट। तो एग्जांपल लाइक दिस, if function f is defined by, if function f is defined by, f is from R to R, where f of x equal to 5x plus 1, then find f इनवर्स। आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछते हैं, हाँ, तो ध्यान देना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो सॉल्यूशन, हियर f इज फ्रॉम R to R है एंड f of x क्या है हमारा, इट इज 5x plus 1, राइट। समझ में, f इज फ्रॉम R to R एंड f of x इज इक्वल टू 5x plus 1। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो उसका डोमेन एंड को डोमेन दोनों R R है, हाँ, यानी ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू ऑलरेडी है। तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखना है कि हियर domain and codomain of the function, domain and codomain of the function is R, right, है ना। here domain and codomain of the function is R, therefore f is 1 1 and on 2। याद रखना है यहाँ पे दोनों, राइट, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों R है, बोथ आर R, therefore f is 1 1 and on 2। डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे, राइट। तो क्या करेंगे सर, एक काम कर सर 1 1 and on 2 दिखाओ ना करके, तो राइट मैं आपको 1 1 का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि इफ fx1 is equal to fx2, तो fx1 का मतलब क्या होगा, तो वी नो दैट 5x1 plus 1 is equal to 5x2 plus 1, तो 1 1 कैंसिल, implies 5x1 equal to 5x2, तो 5 5 कैंसिल, implies x1 equal to x2, मिल गया। fx1 equal to fx2 डबल implies x1 equal to x2 and therefore f is 1 1 and on 2। पर याद रखना है यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन दोनों कैपिटल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई उसका क्या हो गया 1 1 and on 2 हो ही जाएगा, राइट।
अगर यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तब हमको चेक करना पड़ता है। बाई आर होता है तो जनरली वो 1 1 एंड 2 होता ही। अभी मुझको उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो क्या करना है, तो ध्यान रखना है स्टेप क्या है, पहले आपको क्या लिखना है, फंक्शन लिख देना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इट इज 5x प्लस 1। तो हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, इट इज नथिंग बट y। हाँ, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 5x प्लस 1। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो फंक्शन y इक्वल टू है उसके जगह हमको इसको फंक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू। तो क्या करेंगे, इंप्लाइज प्लस 1 को इस साइड ले लो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 5x। इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू y माइनस 1। इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 इन ब्रैकेट y माइनस 1। राइट, अगर हम इस तरफ देखते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो इस यहाँ पे x की क्या लिख दो, f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/5 इन ब्रैकेट y माइनस 1। और आप इसको x में भी लिख सकते हो, और f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/5 x माइनस 1। तो ये जो मिला आपको, दिस इज माय इनवर्स फंक्शन। देयरफॉर इनवर्स ऑफ f, that is f inverse, right, is given by f inverse क्या हो जाता है, तो we know that जो डोमेन एंड कोडोमेन होता है वो रिवर्स हो जाता है, is from R to R such that f inverse x is equal to 1/5 in bracket x minus 1। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल सोल्व करने का होता है। आपको ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि भाई गिवन फंक्शन का इनवर्स क्या है बताओ, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज यहां पे आपको 7x प्लस 5/4 दिया है, देन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम करते हैं अभी वो 1 1 एंड 2 का आप लिख देना कि गिवन फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन R है, दैट्स व्हाई 1 1 एंड 2 है। तो हम डायरेक्टली हम इसके लिए लिखते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5/4। बाद में क्या करना है, fx की जगह क्या करना है, we have to put y इक्वल टू 7x प्लस 5/4। 4 को सामने मल्टीप्लाई करो यानी 4y इज इक्वल टू 7x प्लस 5। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि ये जो y इक्वल टू है उसकी जगह हमको क्या करना है, उसको इन फॉर्म ऑफ x लाना है। दैट्स व्हाई हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7x यहाँ पे रखते हैं, 5 को इस साइड लेते हैं, दैट्स व्हाई 7x इक्वल टू 4y माइनस 5 इंप्लाइज x इक्वल टू व्हाट, 1/7 इन ब्रैकेट 4y माइनस 5। तो उसके हिसाब से x की जगह क्या लिख देना है, इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/7 इन ब्रैकेट 4y माइनस 5। बाद में इसको f इनवर्स की जगह क्या कर दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/7 इन ब्रैकेट 4y की जगह क्या हो जाएगा, x 4x माइनस 5। तो दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। देयरफॉर f इनवर्स इज फ्रॉम R to R where f इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, 1/7 4x माइनस 5। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है, राइट। तो आपको कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बोल देता हूँ कि f ऑफ x, चलो ये मिटा देता हूँ मैं, आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 9x माइनस 4, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 7, f ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 1, f ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 11, कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको इन सब के आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो ये आपको कभी कभी 3 मार्क में भी पूछते हैं और कभी कभी आपको ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।